आज मैं आप लोगों के साथ सेल बायोलॉजी में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है विक्यूल्स। विक्यूल्स के बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, तो आपने इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले हम एटाइमोलॉजी डिस्कस करेंगे, फिर डिफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, केमिकल नेचर एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाइज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम एटाइमोलॉजी की बात करें, ये विक्यूल वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड है, वैकस से डिराइव हुआ है। इसका मीनिंग होता है एम्प्टी। अगर हम डिफिनीशन की बात करें, विक्यूल क्या होता है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होता है। ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है और ये मुख्तलिफ फंक्शन करता है सेल में, इंक्लूडिंग स्टोरेज का काम करता है, वेस्ट डिस्पर्सल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट भी देता है इनटू द सेल। तो ये थी बेसिक डिफिनीशन ऑफ विक्यूल्स। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो विक्यूल्स क्या होता है? ये प्लांट में भी मौजूद होता है, फंगल सेल्स में भी मौजूद होता है, एंड सम प्रोटेस्ट सेल्स में भी ये मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, एंड आर टिपिकली लार्जर एंड मोर प्रोमिनेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये क्या होता है? ये लार्ज इन साइज होता है और मोर लार्ज इन साइज होता है प्लांट सेल में। ठीक है, ये क्यों होता है अब हम डिस्कस करेंगे। दे आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉलर वेसिकल्स एंड कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल। इसने ये विक्यूल ने ऑक्यूपाई किया है 90% स्पेस। ये विक्यूल्स मौजूद होते हैं क्योंकि लार्ज विक्यूल मौजूद होता है प्लांट सेल में। अगर हम केमिकल नेचर की बात करें, विक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ विक्यूल्स किस चीज़ से मिलकर बना होता है? ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बना होता है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होता है दैट एनक्लोजेज अ फ्लूइड फेल्ट इंटीरियर नोन एज वेकुलर ल्यूमेन। इसमें फ्लूइड मौजूद होते से वेकुलर ल्यूमेन कहते हैं। द ल्यूमेन कंटेन वेरियस आयंस, इसमें वेरियस आयंस इसमें मौजूद होता है, एंजाइम एंड अदर मॉलिक्यूल दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शन ऑफ विक्यूल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो केमिकली इन चीज़ों से मिलकर बना होता है विक्यूल। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, विक्यूल्स क्या होता है? ये वेरी होता है, मतलब मुख्तलिफ सेल में इसका साइज़ एंड शेप मुख्तलिफ होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल के किस टाइप में मौजूद होता है, इन विच दे आर फाउंड इन दियर फंक्शन। और फंक्शन भी मुख्तलिफ होता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में ये मुख्तलिफ साइज़ एंड शेप में होता है, इन एनिमल सेल में भी मुख्तलिफ होता है, इस तरह फंगल सेल में, इन प्रोटिस्टिस, इन सब में इसका शेप, साइज़ एंड फंक्शन मुख्तलिफ होता है। इन प्लांट सेल द सेंट्रल विक्यूल इज टाइपिकली लार्ज। प्लांट सेल में क्या होता है? लार्ज विक्यूल होता है सेंटर में, एंड ऑक्यूपाई मच ऑफ द सेल इंटीरियर। इंटीरियर साइड ऑफ सेल इसने ये 90% मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की, सेंटर इसने ऑक्यूपाई किया है। ये लार्ज होता है प्लांट सेल में। इट इज़ सराउंडेड बाय टोनोप्लास्ट। इसके इर्द गिर्द टोनोप्लास्ट मौजूद होता है, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन होता है। ये सेपरेट करता है वेकुलर ल्यूमेन फ्रॉम साइटोप्लाज्म से, ये सेपरेट करता है ये वेकुलर ल्यूमेन जो फ्लूइड होता है। इसके इर्द गिर्द टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन मौजूद होता है। एनिमल सेल में क्या होता है? मे आल्सो हैव स्मॉलर विक्यूल्स। एनिमल सेल में स्मॉलर विक्यूल होता है, बट दे आर जनरली लेस प्रोमिनेंट एंड सर्व डिफरेंट फंक्शन। और ये मतलब छोटे छोटे वेसिकल फॉर्म में, विक्यूल्स फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये विक्यूल्स छोटे छोटे विक्यूल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल, और ये भी मुख्तलिफ फंक्शन करते हैं एनिमल सेल में। अगर हम फंक्शन की बात करें, विक्यूल्स सर्व वेराइटी ऑफ फंक्शन, मुख्तलिफ फंक्शन करता है डिपेंडिंग द टाइप ऑफ सेल के किस टाइप में होता है, मतलब डिपेंड कि ये किस टाइप ऑफ सेल में मौजूद होता है। जिस तरह प्लांट, अगर एनिमल में तो ये मुख्तलिफ इन विच दे आर फाउंड। अगर हम बात करें प्लांट सेल भी, प्लांट सेल में किस तरह होता है? ये सेंट्रल में मौजूद होता है, और ये किस चीज़ का काम देते हैं? प्लांट सेल को इस टारगेट प्रेशर से, मतलब क्या करते हैं? इसे मेंटेन करता है, जो प्रेशर सेल पर पड़ता है तो इसको ये मेंटेन करता है, और इसके साथ साथ विच इज़ नेसेसरी फॉर द रिजिडिटी एंड सपोर्ट ऑफ द सेल। तो ये विक्यूल प्लांट में टारगेट प्रेशर के लिए हेल्पफुल होता है, एंड रिजिडिटी एंड सपोर्ट के लिए भी प्लांट सेल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ आल्सो सर, और दूसरा काम किस चीज़ का करता है? प्लांट सेल में स्टोरेज का काम भी करता है, और मुख्तलिफ आयन, न्यूट्रॉन्स एंड पिगमेंट्स को क्या करते हैं? स्टोरेज काम करते हैं, एंड इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ पीएच को भी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, एंड द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। पीएच को भी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, और डिटॉक्सिफाई भी करता है। जितने भी नुकसानदेह सब्सटेंसेस होता है प्लांट सेल में, इसको भी मतलब डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ विक्यूल्स है प्लांट सेल में। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, विक्यूल्स क्या होता है? स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट का काम करता है एनिमल सेल में। आयंस को ये ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को, ये सब ये एनिमल सेल में करता है विक्यूल। दे कैन आल्सो प्ले अ रोल इन सेलुलर डाइजेशन के लिए भी काम करता है, वेयर दे फ्यूज विद लाइसोसोम के साथ।
ये अटैच होता है टू ब्रेक डाउन सेलुलर वेस्ट एंड डिब्रीज। अब सेलुलर डाइजेशन में ये भी हेल्पफुल होता है वेक्यूल, इसके साथ मतलब लाइसोसोम के साथ ये अटैच होता है और डाइजेशन करता है, सेलुलर डाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है। ओवरऑल की अगर हम बात करें, वेक्यूल्स इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है और ये इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है यूकैरियोटिक सेल में, जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया प्लांट सेल में, एनिमल सेल में। दे आर इन्वॉल्व इन अ वाइड रेंज ऑफ सेलुलर प्रोसेस इंक्लूडिंग स्टोरेज का काम करते हैं, वेस्ट डिस्पर्सल, वेस्ट डिस्पोजल को क्या करते हैं, इसे स्टोर करते हैं, फिर इसे बाहर निकालते हैं, एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट भी देते हैं प्लांट सेल में। एंड दियर डाइवर्स फंक्शन रिफ्लेक्ट द रिमार्केबल वर्सेटिबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द यूकैरियोटिक सेल में। इसका ये मुख्तलिफ फंक्शन होता है और ये इंपॉर्टेंट होता है पर सेल। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी अबाउट वैक्यूल्स। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, जैसे के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।